हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लकी स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2009 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं 2009 से लेके 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप चाहें तो हिंदी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उन क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। दोस्तों, एक बात और, आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ वो 100% बिल्कुल सही सही उसका सॉल्यूशन होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपने केमिस्ट्री का 2009 से लेके 2021 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर में आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। और एक बात और बता दूं कि 2009 से लेके 2021 तक के फिजिक्स का भी सॉल्यूशन नहीं देखें तो आप जाकर देख लें। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं 2009 से क्वेश्चन को उठाऊंगा और 2021 तक के सॉल्यूशन को, मतलब 21 तक के सॉल्यूशन को आज मैं पूरा कर दूंगा। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2009 का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं 2009 में आ चुका हूं और 2009 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेता हूं कि 2009 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2009 में मैं आ गया हूं और 2009 में जो है कुल मात्र 5 ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो उन पाँचों ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लेते हैं कि क्या पूछा गया है यहाँ पे, कि निम्नलिखित प्रश्नों का बहुवैकल्पिक प्रश्नों के जो है उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण किसके पूज्य थे। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे। किसके पूज्य थे? तो सूरदास के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हम चलते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? यानी कि आपके पुस्तक में जो है आप पढ़े होंगे, उस पुस्तक में बोल रहा है कि नाभादास की जो है कौन सी जो दो कविताओं के बारे में है। कौन सी कविता है जो दो कवियों के बारे में है? सिंपल सा ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है कबीर और सूरदास। कबीर और सूरदास का जो है कौन से कवि हैं? तो वह नाभादास में प्रयोग किए गए हैं, कबीर एवं सूरदास का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर में हमसे पूछा यह गया है कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? यहाँ पे एक प्रकार का जूठा है, एकांकी है, कहानी है, शब्दचित है, आत्मकथा है, क्या है आखिर जूठन? आपको मैं बता दूं कि जूठन जो होता है वो एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस पाठ में यह उदाहरण है? किस पाठ में बोल रहा है कि किस पाठ में यह उदाहरण है? फौजी वहां से लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर उसे गोली मार दी जाती है। यानी कि आपको ये पंक्ति लिखा हुआ है और इन पंक्तियों को बताना है कि यह पंक्ति जो है कौन से पाठ में बोली गई है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से पाठ का यह है। छोटा मैं कर देता हूँ, हल्का और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो देख सकते हैं कि किस पार्ट में यह है। शब्द जो है यहाँ पे जो वर्ड बोला गया है वो शब्द जो है कौन सा पार्ट का है, आपको ये बताना है कि फौजी वह है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे गोली दी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो लाइन है कौन सी कविता का है या फिर कौन सी कहानी का है। आपको पता चल गया होगा कि गद्य का है या गद्य खंड का है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह सिंपल सा
सिपाही की माँ में बोला गया है। किसमें बोला गया है दोस्तों? सिपाही की माँ जो है उसमें, जो सिपाही की माँ कौन लिखे हैं? तो मोहन राकेश ने लिखे हैं। तो ये सिपाही की माँ में है, यह जो लाइन है, यह लाइन बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौ नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, 5 ही ऑब्जेक्टिव 2009 में पूछा गया। ये तिरछी कहानी के कहानीकार, तिरछी कहानी के कहानीकार पूछा गया। तो तिरछी कहानी के कहानीकार जो होता है दोस्तों, वो कौन सा है? उदय प्रकाश है। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? तिरछी कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश है, आप याद रखिएगा। तो 2009 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 2010 में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हम 2010 में आ चुके हैं। 2010 में हम आ चुके हैं और 2010 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन 2010 में क्या पूछा गया है। तो ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2010 का, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे आ गया। 10 में पूछा गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंध का, शिक्षा शीर्षक निबंध के जो है निबंधकार कौन है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्लिक, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, जयकृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जय कृष्ण मूर्ति। दोस्तों, जय कृष्ण मूर्ति जो है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा में क्या पूछा गया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी रचित पाठ का शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है, ये पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जो है रचित पाठ का जो शीर्षक है वह उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता जो है वह पुत्र वियोग है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो सिंपल सा पुत्र वियोग है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार। दोस्तों क्या पूछा गया? निबंधकार जो है, ओ सॉरी, हजारी प्रसाद नहीं है दोस्तों, इसका है अर्धनारीश्वर के जो है निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। तो फोर्थ का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर को बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5 नंबर में पूछा गया है ये कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे क्या है? एक प्रकार का कविता है। इसमें बोला है लोहा किसका प्रतीक है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्यारे नन्हे बेटे कविता में जो लोहा जो है वो सिंपल सा कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2010 हो गया। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर 2010 में बस इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 2011 में। 2011 में चलते हैं दोस्तों। आपसे एक विनती है, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 2011 में हम आ चुके हैं और 2011 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 2011 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलते हैं 2011 में और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम सिंपल सा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? 2011 ही है ना? जी हाँ, 2011 ही है। पूछा क्या गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर पाठ के शीर्षक के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही यानी कि ग नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि अज्ञे जी जो है रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। रोज किसने लिखे थे? रोज जो है, रोज
अग्गय जी ने लिखे थे। रोज किसने लिखे थे? अग्गय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा गया है कि 15 पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी जो है उसकी कहानी कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि उसने जो कहा था, उसने जो ने उसने किसने कहा, उसने ने जो कहा था वो सिंपल सा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ, ग लिखा है, तो ग ही मान लीजिए, ग बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में क्या पूछा गया? प्यारे नन्हे बेटे को कवि है। प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो प्यारे नन्हे बेटे के जो कवि यहाँ पे है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में क्या पूछा गया? गांव का घर कविता के रचयिता, गांव के घर आप हिंदी पढ़े होंगे, तो गांव के घर का जो कविता है वो कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है। ज्ञानेंद्र पति गांव के घर का कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। रचयिता कौन है गाँव के घर का? तो सिंपल सा ज्ञानेंद्र पत्री जी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद 2011 समाप्त हो गया। इसके बाद चलते हैं 2012 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2009, 2008, 7, 5 इस सब में जो है 5 ही 5 करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मात्र इतने 5 ही ऑब्जेक्टिव था। 2011 हो गया। इसके बाद चलते हैं 2012 में। दोस्तों 2012 में चले जाते हैं और 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो 2009 भी हो गया था, 12 2012 में आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2012 में आ चुके हैं और 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में विषयों में से किसी एक पर, ओ ये तो निबंध बोल रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, हमें ऑब्जेक्टिव को मात्र देखना है, सब्जेक्टिव को नहीं देखना है। सब्जेक्टिव आप भूलिएगा तो हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना देंगे, लेकिन हमें सब्जेक्टिव ना देखकर सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव को देखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्प है उसके उदाहरण यही है। बोला क्या क्या है? ओ सदा नीरा, क्या है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। किसने लिखा था? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कि एक लेख और एक पत्र के जो है लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के क्या है? लेखक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है उनकी रचना कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वो सिंपल था जूठन है। जूठन को किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अधिनायक कविता के कवि हैं। अधिनायक कविता के कवि का नाम बताना है। अधिनायक कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कौन है? तो रघुवीर सहाय अधिनायक कविता के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का क नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। पुत्र वियोग, यहाँ पे दोस्तों पुत्र वियोग जो कविता है उनके कवि का नाम बताना है और यहाँ पे आपको कितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पुत्र वियोग जो कविता है उनके कवि का नाम हमको सिंपल सा यहाँ पे बताना है। तो पुत्र वियोग कविता के जो कवि हैं, आप पढ़े होंगे कि पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुत्र वियोग कविता के कवि हैं वो सिंपल सा सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखे हुए थे? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 2012 में बस 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन द्विगोत्रीय प्रश्न आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 2013 की ओर। तो 2013 में चलते हैं और 2013 में हम देख सकते हैं पहुंच गए हैं और 2013 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 2013 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो 2013 में यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके पहले पूछा जाता था,
2013 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का भी उत्तर से देना है कि लहना किस कहानी का पात्र है। लहना आप पढ़े होंगे, लहना जो है किस कहानी के पात्र हैं। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो उसने कहा था जो एक कहानी है उसमें जो है लहना आया था। क्या आया था? लहना आया था। उसी के आधार पर कहानी हुई थी और उसी के आधार पर आपको बताया गया था कि कई प्रकार उसी में जो टांगा वाले के पास आता है, एक लड़की होती है बट वो उससे प्यार नहीं होता, बट उसकी एक उसमें जो भावना बताया गया है ना दोस्तों, वो प्यार के सेंस पे नहीं जाता है। ठीक ना? तो लहना सिंह का जो है वो सिंपल था, उसने कहा था जो था उसमें इसे इसका नाम आया था। इस लहना का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक लेख और एक पात्र के लेखक, एक लेख और एक पात्र के जो लेखक हैं उसका नाम आपको सिंपल सा डिनोट्स यानी कि बताना है। एक लेख और एक पात्र के लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह जो है एक लेख और एक पात्र के यानी कि पत्र के लेखक हैं, तो वह कौन है? नामवर सिंह। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक लेख और एक पत्र दिया है, एक लेख और एक पत्र दिया है तो नामवर सिंह नहीं हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है, नामवर सिंह नहीं होता है। एक लेख और एक पात्र दिया है ना, तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो सिंपल सा भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जयशंकर नारायण की रचना है। जयशंकर नारायण, जयशंकर नारायण की यहाँ पे आपको क्या बताना है? जयशंकर नारायण की रचना बताना है। तो जयशंकर संपूर्ण क्रांति जयशंकर नारायण की रचना है। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा? जयशंकर नारायण थे। तो जयशंकर का जो नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें तो मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है। लहना किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ये तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चलते हैं 2014 की तरफ। तो 2014 में हम जाते हैं और यहाँ पे 2014 में पहुँच गए हैं और 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 2014 में देख सकते हैं यहाँ पे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना। यहाँ पे आपको जो है रामधारी सिंह दिनकर जो होता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बताना है कि वह कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और मैं आपको बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के लिए अब ये क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। फिर से आप सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर किनकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जी की जो है रामधारी सिंह दिनकर रचना है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा गया है कि जैसी किस शाखा के कवि है। जैसी यहाँ पे बताना है आपको। 4 यहाँ पे क्या है ऑप्शन दिए हैं और जैसी जो है मैं आपको बता दूं कि जैसी जो है सिंपल सा ज्ञान मार्गी किसके हैं, जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसी जैसी ज्ञान मार्गी नहीं होगा, कृष्ण मार्गी का शाखा का कवि है। जैसी कौन सी मार्गी की शाखा का कवि है? कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जैसी लिखा हुआ है ना, जैसी जो है वो प्रेम मार्गी के हैं। किसके हैं दोस्तों? जैसी जो है, जैसी किस शाखा के कवि हैं? जैसी जो है प्रेम मार्गी के, ना ही कृष्ण मार्गी, ना ही ज्ञान मार्गी, ना ही राम मार्गी, प्रेम मार्गी। दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाइए। जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो जैसी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जैसी किस शाखा के कवि हैं? जैसी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कहीं से भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसी कौन सी शाखा कवि है? जैसी प्रेम शाखा के कवि है प्रेम मार्गी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। तीसरा में क्या पूछा गया? प्रेमचंद्र किस काल के रचना है? प्रेमचंद्र क्या है दोस्तों? प्रेमचंद्र जो है किस काल के रचना है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल के हैं थे। प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के जो है प्रेमचंद्र रचनाकार थे। कौन से काल के? आधुनिक काल के। तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका 4th नंबर में नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज
क्या है, ये सिंपल से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित जो है आलोचना है। नामवर सिंह ने क्या लिखा था, तो नामवर सिंह जो है आलोचना लिखा होता है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रकृति और समाज क्या है, तो आलोचना है। नामवर सिंह ने क्या लिखा था, तो आलोचना को लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 का क नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग किन की कविता है। पुत्र वियोग आप पढ़े होंगे, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हुए थे। पुत्र वियोग किसने लिखे थे, तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग को लिखे हुए थे। तो इस सही क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो 2014 में दोस्तों 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2014 हो गया। इसके बाद 2015 में, 2015 में आ चुके हैं और 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2015 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ गया, आ जाओ 2015 का, ये देखते हैं दोस्तों। 2015 में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको पूछा गया है, वैकल्पिक उत्तर में सही उत्तर को बताइए। पृथ्वी, पृथ्वी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी क्या है, ज्ञानेंद्रपति है, त्रिलोकी है, मलयग है, नरेश सक्सेना है। पृथ्वी यहाँ पे डायरेक्ट आपको पृथ्वी लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों। तो पृथ्वी जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो पृथ्वी जो है वह एक प्रकार का नरेश सक्सेना है। कौन है, नरेश सक्सेना जी हैं। कौन है दोस्तों, नरेश सक्सेना जी हैं। ओए कहाँ गया, 2015 का। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। डी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा में। दूसरा में पूछा गया कलर की मौत। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और कलर की मौत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कलर की मौत है वह अंतोन चिकोवे, अंतोन चिकोवे किसने लिखी हुई थी दोस्तों, तो अंतोन चेकव, अंतोन चेकव जो है कलर की मौत लिखी हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में हार जीत, हार जीत किसने लिखा है, तो अशोक बाजपेयी। हार जीत किसने लिखा है, अशोक बाजपेयी हार जीत लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पेशगी, क्या है पेशगी, यहाँ पे पेशगी है और 4 यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पेशगी में मैं आपको बता दूं, पेशगी एक प्रकार की कहानी है। पेशगी क्या है, एक प्रकार की कहानी है। पेशगी कहानी नहीं है दोस्तों। हारजीत अशोक वाजपेयी ने लिखे हुए थे और पेशगी ना तो यह कहानी है, ना ही आलोचना है और न ही ये निबंध है। यह पेशगी जो है दोस्तों, यह सिंपल सा प्रतिपूर्ति है। क्या है, प्रतिपूर्ति। तो 4th का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क बिल्कुल ही सही आंसर है। क नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में जूठन पूछा गया। जूठन क्या है, आप पढ़े होंगे, जूठन पढ़े होंगे कितना बार। वह एक प्रकार का जूठन कहानी है। जूठन क्या है दोस्तों, तो जूठन जो है एक कहानी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2016। तो हम 2016 में आ चुके हैं, देख सकते हैं 2016 में आ चुके हैं और 2016 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित प्रश्नों का भौगोलिक सही का उत्तर दे। कि गांव का घर क्या है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कि गांव का घर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर किसने लिखा था, तो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति जी ने लिखे थे। तो एक का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर में आते हैं, बोल रहा है गालिब। गालिब क्या है, एक प्रकार का क्या है गालिब, त्रिलोचन लिखा था अरुण कमल भूषण नागार्जुन, किसने लिखा था, गालिब। तो मैं आपको बता दूं कि गालिब जो लिखा हुआ तो वह त्रिलोचन साहब लिखे थे। गालिब किसने लिखा था, त्रिलोचन साहब। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद तीसरा में आते हैं और तीसरा में हमसे क्या पूछा गया है कि प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बच्चे, प्यारे नन्हे बच्चे किसने लिखे थे, तो प्यारे नन्हे बच्चे जो है विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था, प्यारे नन्हे बच्चे विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए क्या है, विल बी राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। बोल रहा गया सफ़ेद कबूतर, सफ़ेद कबूतर किसने लिखा था, तो सफ़ेद कबूतर जो है ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा न्यूयेन क्वांग थान, न्यूयेन क्वांग थान। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, 2016 में ही पूछा गया है, देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद
5 में आते हैं। यहाँ पूछा गया कि छप्पे, छप्पे क्या है? तो छप्पे यह एक प्रकार का किसने लिखा था? तो छप्पे जो है नाभादास ने लिखा था। छप्पे किसने लिखा था? तो आपको भली भांति पता होगा, छप्पे नाभादास ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? घ बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 2016 हो गया। इसके बाद आते हैं 2017 में, और 2017 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। देख सकते हैं हम 2017 में आ चुके हैं, और 2017 का अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमको 2017 में पूछा यह गया है कि ये आपको निबंध बोला लिखा गया, और ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और यहाँ पे हल्का ऊपर हो गया, और यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या गया है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो किसको नहीं पता होगा कि उसने कहा था जो कहानी थे उसकी कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ऑप्शन नंबर घ क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद दूसरा में आते हैं, सूरसागर के कवि क्या है? तो किसको नहीं पता होगा कि सूरसागर जो सूरदास है, सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास सूरसागर के कवि है। सू से सूरदास, ऑप्शन नंबर घ। इसका तीसरा में आते हैं, पूछा यह गया है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति किसको नहीं पता होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। संपूर्ण क्रांति कौन लिखे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। और 6 नंबर हो गया। इसके बाद बस इतना ही था। इसके बाद आते हैं 2017 हो गया, 2018 में आते हैं, और 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देख सकते हैं 2018 में आ चुके हैं, और 2018 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन काल के? आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था जो वो 1915 की रचना है। कब की रचना है? तो 1915 की रचना है। उसने कहा था कब की रचना है? तो उसने कहा था जो 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने किया था? तो किसको नहीं पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जो वो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, और चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर पूछा है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 में पूछा गया रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो रोज कहानी की जो नायिका है वो सिंबल से मालती जी है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। और इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओ सदानीरा किसने लिखा था? तो ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 8 नंबर में आते हैं, सिपाही की माँ के रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सब सिपाही की माँ किसने लिखा था? तो मोहन राय किसने लिखा था? सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राय के। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विल बी राइट आंसर है। इसका तीसरा नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन को पूछे जूठन क्या है? जूठन क्या है? एक प्रकार का कहानी है, शब्द है, कहानी है, आत्मकथा है, क्या है? तो जूठन जो यहाँ पे पूछा गया है कि जूठन, तो जूठन वो एक प्रकार का आत्मकथा है। न रेखा चित्र है, न शब्द चित्र है, न कहानी है। वह क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठा वो भोजन वाला जूठा नहीं, यह किसी का नाम है। तो जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता दूं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का क्या है? डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का डायरी है। बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पूछा गया इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से बताना है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जो है वो जयसी जी थे। प्रेम के पीर के कवि कौन थे? तो जयसी जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि है? कि किसको नहीं पता होगा सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? अब बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। इसका 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास का
बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। किसने बोला? तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि, स्वामी वल्लभाचार्य, रामानुजा। तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे वो स्वामी अग्रदास जी थे। स्वामी अग्रदास जी नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण नाम है और भूषण की ही उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि भूषण की उपाधि किसने उपाधि जो है किसने दी थी? भूषण की उपाधि तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ऑप्शन में यहाँ पे छत्र शिवाजी है, महाराजा छत्रसाल जी है और और यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे है आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। भूषण की उपाधि किसने दी? शिवाजी है, राजा रुद्रसान जी थे, महाराजा छत्रसाल थे, औरंगजेब थे। और यहाँ पे आपको बताना भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण की जो उपाधि दी थी वह राजा रुद्रशाह थे। कौन थे? राजा रुद्रशाह ने दी थी। कौन? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रशाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका 16 नंबर क्वेश्चन में आते हो और यहाँ पे पूछा गया है कि तुमुल कुलाल कलमे की रचना है। तुमुल कुलाल कलमे कौन सी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी तुमुल कुलाल कलमे लिखे थे। तुमुल कुलाल कलमे किसने लिखे थे? जयशंकर प्रसाद जी तुमुल कुलाल कलमे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हो और यहाँ पे पूछा गया पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो पुत्र वियोग आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे थे। पुत्र वियोग किसने लिखे थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर पूछा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक जो था 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। 18 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में देखें कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ था? छत्तीसगढ़ था। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ था? तो मुक्ति बोध के जो जन्म स्थान थे वह छत्तीसगढ़ थे। कहाँ थे? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखें कि अधिनायक का किस कवि की रचना है? अधिनायक जी थे वह किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जी थे वह सिंपल सा रघुवीर सहाय थे। अधिनायक किस कवि की रचनाकार थे? तो अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं किसमें पूछा गया है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद। वार्तालाप तो वार्ता प्लस आलाप किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा था शायद। देख लेते हैं। और वार्तालाप कितना नंबर क्वेश्चन था? भूषण हो गया था, तुमुल कुलाल कल में हो गया था, मुक्ति बोध हो गया था, वार्तालाप 21 नंबर क्वेश्चन में थे। और यहाँ पे दिखा दे रहा है वार्तालाप तो वार्ता प्लस लाप आलाप ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि नायक का संधि विच्छेद। नायक का क्या होता है? तो नायक का होता है ने प्लस अक नायक। ऑप्शन नंबर दिखा दे रहा है आपको बी में दिखा दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23 नंबर में कि अन्वेषण का संधि विच्छेद। अन्वेषण का क्या होता है? अनुजोड़ वेसन कहाँ पे दिखा दे रहा है? एसन। अनुजोड़ एसन ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुजोड़ एसन अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल भी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुवेशन का संधि विच्छेद अनुजोड़ एसन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 में उद्गम का संधि विच्छेद। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम को त को हम द जो होता है द को हम त पढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उत जोड़ गम उत्कम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उद्गम द को हम क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं। तो उद्गम का क्या हो जाएगा? उत जोड़ गम उत्गम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 नंबर पूछा गया है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चल निह जोड़ चल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखा दे रहा है निह जोड़ चल निश्चल। 25 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या है? लुटेरा में प्रत्यय है। लुटेरा प्रत्यय क्या होता है? तो लुटेरा प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगता है। तो लुटेरा लास्ट में क्या आ रहा है? एरा आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? एरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रत्यय क्या होता है? तो शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में एरा आ रहा है। एरा पर लुटेरा लास्ट में एरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन को देखें तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो
तो अज्ञान में ज्ञान का कोई अर्थ होता है लेकिन अ का कोई अर्थ नहीं होता है। जो क्या होता है उपसर्ग में शब्द के शुरुआत में लगता है, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। अज्ञान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 में देखे तो राजकुमार कौन सा समास है। तो राजकुमार क्या होता है, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो यानी कि तत्पुरुष समास का आ गया, का विभक्ति चिन्ह को छिपा दीजिए तो तत्पुरुष समास में आ जाता है। राजा का कुमार तत्पुरुष समास, राजकुमार कौन सा है 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह विभक्ति चिन्ह राजा का कुमार आता है, का विभक्ति चिन्ह इसमें हटा दीजिए राजकुमार बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 29 नंबर में आते हैं, दाल रोटी कौन सा समास है। दाल और रोटी, यहाँ पे क्या है, दाल और रोटी कौन सा समास है। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दाल रोटी, बीच में क्या है, बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, योजक चिन्ह दिखाई दे और अलग अलग हो, शब्द क्या हो, विपरीत अलग अलग हो, तो दाल रोटी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाल रोटी का कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में, घनश्याम कौन सा श्याम है। घनश्याम, घन के समान, घन घन के समान, घन के समान जब भी समान का चिन्ह आ जाए, घन के समान विशेषण वाला वाक्य आ जाए कि घन के समान, तो वह सिंपल सा कर्मधारय आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। घन के समान घनश्याम कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जब भी विशेषण के विभक्ति आ जाए, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास को मार दीजिएगा। चौराहा जब भी संख्यावाचक आ जाए, द्विगु मार दीजिएगा। चौराहा कौन सा समास, तो द्विगु समास। चौराहा पंचहा सबसे द्विगु समास। त्रिभुज द्विगु समास, यानी कि संख्यावाचक आ जाए तो आप द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है। यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही दिए हुए हैं, तो आपको तत्पुरुष को नहीं देखना है। अगर ये दोनों नहीं रहता तो पक्का ये तत्पुरुष हो जाता। पीला है अंबर जिसका, तत्पुरुष नहीं होगा इसका। पीला पीताम्बर लिखा हुआ है, पीला है अंबर, यानी कि यहाँ पे विभक्ति का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बच गया बहुव्रीहि और कर्मधारय, द्विगु तो नहीं होगा क्योंकि संख्यावाचक नहीं है। तो यहाँ पर बच गया बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि पीला है अंबर, पीला है अंबर किसका, पीला है अंबर जिसका, वो अर्थात को होता है। पीला अंबर किसका होता है, तो विष्णु जी का होता है, विष्णु जी का। तो अस्मी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं जगह कर्मधारय भी है, तो आप इसका बी और सी दोनों ही सही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे बहुव्रीहि क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे पूछा गया पै का पर्यायवाची, पै का पर्यायवाची दूध होता है, पै का पर्यायवाची क्या होता है, दूध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 34 में, अनुराग का क्या होता है, अनुराग विराग, अनुराग का क्या होता है, तो विराग होता है। 34 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका 35 में आते हैं, 35 में क्या पूछा गया है, ये कहाँ चले जाता है क्वेश्चन, 2015 थे। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 22, 23, 24 और ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, एक अर्थ का विपरार्थक शब्द, अर्थ का क्या होता है, अर्थ का विपरार्थक, अर्थ का इति हो जाता है, अर्थ का विपरार्थक क्या हो जाता है, अर्थ का इति। 35 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कृष्ण का विलोम, कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल हो जाता है, कृष्ण का विलोम शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। स्वात्वर क्या है, स्थावर, सॉरी स्थावर, स्थावर का विलोम, स्थावर का विलोम क्या हो जाता है, जंगम हो जाता है, जंगम, स्थावर का विलोम जंगम। इसके बाद नर का विपरार्थक नारी हो जाता है, नर का क्या होता है, नारी विपरार्थक, ऑप्शन नंबर डी। 38 हो गया, चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में स्तुति का विलोम, अस्तुति, स्तुति का विलोम क्या होता है, स्तुति मिस होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा, स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। जिसका अच्छाई होता है उसका बुराई भी होना चाहिए ना, तो स्तुति का क्या हो जाएगा, विलोम निंदा, ऑप्शन नंबर ए। स्तुति मिस अच्छा, निंदा मिस बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, संध्या का विलोम प्रातः, संध्या का विलोम क्या होता है, प्रातः होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 41 में क्वेश्चन, शिव का उपासक किसको नहीं पता होगा, शैव होता है। शिव का उपासक कौन होता है, तो भगवान शिव का शैव हो जाता है, भक्त हो जाता है। 42 में क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या, स्वावलंबी होना, पैर पर तो हर एक कोई खड़ा होता है, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान टूटना मतलब अचानक मुसीबत आ जाना, आए बाबा रे बाबा आसमान टूट गया, अचानक मुसीबत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना है मतलब बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पी कर रखा हूँ तो हमको क्या सिखलाएगा, बहुत अनुभवी इंसान है, अनुभव होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राही त्राही करना का मुहावरे का अर्थ है, त्राही त्राही, बाप रे बाप बहुत दुखी आ गया, त्राही त्राही, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा,
ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण का विश्लेषण। स्वर्ण का विश्लेषण क्या होता है? स्वर्ण, स्वर्णिम, स्वर्ण, स्वर्णिम, स्वर्ण का क्या हो जाता है? स्वर्णिम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का विशेषण। जगत का क्या होता है? जगतिक, जगतिक। द को हम क्या पढ़ते हैं? त पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जगतिक। जगत का क्या हो जाएगा? जगतिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में, दिन का विशेषण। दिन का विशेषण क्या होता है? तो दिन का होता है दैनिक। दिन का क्या हो जाता है? दैनिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अर्नय का समार्थी, समानार्थी। अर्नय का समानार्थी, समानार्थी को बोलते हैं पर्यायवाची। अर्नय का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्नय का विपिन। अर्नय का क्या हो जाएगा? विपिन। अर्नय का क्या हो जाता है? तो विपिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार का शब्द का विलोम सहायक। तलवार को क्या बोलते हैं हम? दूसरे शब्द में सहायक। यह संस्कृत का लैंग्वेज है। तलवार शब्द का विलोम हो जाएगा सहायक। ऑप्शन नंबर बी। तो 2000 मेरा जो 18 भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम 2019 में। तो चलते हैं, तो 2020 का मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अब 2020 में चलते हैं और 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का देख लेते हैं। और यहाँ पे 2020 में पूछा है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। ये क्या मैंने बताया था? उपसर्ग क्या होता है? तो शब्द के शुरुआत में लगता है। और रिक्त में क्या होता है? खाली स्थान। तो यहाँ पे अति बच जाता है। अति का क्या कोई मतलब नहीं, यानी कि शुरुआत में लगता है, तो अति हो जाएगा इसका सही आंसर। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अति हो जाएगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग? अति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त का कोई मतलब निकलता है, अति का कोई मतलब नहीं। रिक्त यानी कि इसको संधि अतिरिक्त, अति का कोई मतलब नहीं, तो अति शुरुआत में आया। रिक्त मीन्स खाली स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग अति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो मंदाकिनी होता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो मंदाकिनी, गंगा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दंत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दंत यानी कि दांत, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उम्र पता लगना, यानी कि उसके दांत गिरने लग गए हैं, तो उम्र का पता लग गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास, 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 कास, विकास आता है, विकास आता है। इसमें तो उपसर्ग पूछा गया, तो विकास का कोई मतलब होता है, लेकिन विकास शुरुआत में क्या आया? वी, तो इसका क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज क्या है? रामानुज क्या है? रामानुज। रामानुज कौन सा समास है? तो रामानुज, रामा के लिए अनुज, रामा के लिए अनुज, के लिए की विभक्ति का चिन्ह छुप गया। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास होगा। रामानुज कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर का एक शब्द होना। जीवन भर का एक शब्द होना, जीवन भर का एक शब्द का मतलब क्या है? कि आजीवन होना। जीवन भर का एक शब्द मतलब आजीवन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिनसे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिनसे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिनसे किसी बात का न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। जिनसे किसी बात का न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी क्या है इसका? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी माने विगत, आगामी माने आगामी का विलोम विगत हो जाता है। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो विगत। 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वतः, स्वतः का संधि विच्छेद। स्वतः का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वतः, स्वतः का होता है सम प्लस वत, समः प्लस वत, समवत। ऑप्शन नंबर ए स्वतः संवत। संवत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संवत का होता है सम में हलंत प्लस वत, संभवत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आदर शब्द का विलोम। आदर का विलोम क्या हो जाता है? आदरणीय। आदर का विशेषण पूछा गया है, सॉरी, आदर का विशेषण तो आदरणीय हो जाएगा। आदर का विशेषण जब भी पूछे आदरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शब्द, शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो शब्द का पर्यायवाची ना तो यहाँ पे शब्द का पर्यायवाची ना तो नाद होगा, ना तो निंदा होगा, ना तो ध्वनि होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी शब्द का पर्यायवाची इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय शब्द जो है कौन सा लिंग है ये पूछा गया है। तो चाय शब्द जो है वो सिंपल से क्या है? तो स्त्रीलिंग है। चाय शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा?
पुरस्कार यानी कि उसको इनाम मिल गया, सम्मान मिल गया, तो दंड भी मिलेगा ना, विलोम। ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार का दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है? वर्ण के आधार पर संधि के कितने, तो वर्ण के आधार पर संधि के जो है 3 भेद है। वर्ण के आधार पर संधि के कितने? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि और वर्ण के आधार पर संधि के कितने, तो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? दक्षिण, दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दक्षिण वो एक का है, दक्षिण, दक्षिण जातिवाचक नहीं हो जाएगा, गुणवाचक। दक्षिण यह कोई गुण है, दक्षिण गुण नहीं हो जाएगा। व्यक्ति खास है, दक्षिण नहीं है, तो भाववाचक ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का हो जाता है वसन। वसन क्या होता है? कपड़ा का सही पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द का लिंग निर्णय करने बोला है। समाज शब्द का लिंग निर्णय, समाज का क्या हो जाता है? समाज वो होता है पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, समाज पुल्लिंग होगा। समाज क्या हो जाता है? तब पुल्लिंग हो जाता है। 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 22 पसेरी अनाज, 22 पसेरी अनाज। सब धन 22 पसेरी का नहीं, सब धन 22 पसेरी का अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या हो जाता है? अच्छा और बुरा क्या है? सबको एक समान समझना। सब धन 22 पसेरी, सबको एक समान समझना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, यहाँ पे क्या है? प्रतिदिन। शुरू में क्या लगा है? प्रति लगा है, तो प्रति लगा हो तो वो सिंपल से क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो। प्रति लगा हो, यथा लगा हो, क्या हो जाता है? वो सिंपल से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में आते हैं। शिव शब्द का विशेषण, शिव का हो जाता है शैव। शिव का विशेषण क्या हो जाता है? शैव। किसको नहीं पता होगा? 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में क्या किया था? छात्र आंदोलन को प्रारंभ किया था। जयप्रकाश ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का क्या गया था? पुरस्कार दिया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछे। रिक्स्व क्या है? रिक्सवन मिट गया यहाँ पे। रिकर्सन ऑफ इंडिया, रिकर्सन ऑफ इंडिया है। पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिक्सवन नामक रिक्सवन ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो जयप्रकाश नारायण ही लिखे हुए थे। गलत है या सही, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका जो सही आंसर वैसे जयप्रकाश नारायण ही होगा। इसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप कौन है? तो अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप जो है शंकर और पार्वती है। किसको नहीं पता होगा अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप? शंकर पार्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। अज्ञे के पिता क्या थे? तो ये वो थे एक डॉक्टर दयानंद शास्त्री। डॉक्टर दयानंद शास्त्री किसके पिता? अज्ञे जी के पिता थे। अज्ञे जी के पिता डॉक्टर दयानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में शोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? शोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। शोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941। सी नंबर में दिया हुआ है 26 का सी। 1941 ईस्वी में शोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कहा क्या है? कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने क्या कहा है? तो कविता संग्रह का लिया गया है यह। कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वो नाट्य संग्रह में है। नाट्य संग्रह नहीं, यहाँ पे है ना। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर
छत्तीसगढ़ में थे। रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लोग भूल गए हैं किन की रचना है। लोग भूल गए हैं किन की रचना है, तो लोग भूल गए हैं वह सिंपल सा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लोग भूल गए रघुवीर सहाय जी के थे। लोग भूल गए किन की रचना है, तो लोग भूल गए वह रघुवीर सहाय जी के थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है। आधुनिक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। आधुनिक शीर्षक कविता कौन सी पुस्तक से ली गई है, तो लोग भूल गए हैं आधुनिक शीर्षक कविता से ली गई है। लोग भूल गए हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ है भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र किस शीर्षक पाठ के लेखक है, तो भगत सिंह है। 32 का आते हैं। 32 में पूछा गया है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के जो माध्यम है वो पुस्तक किसने लिखी है, तो वो पुस्तक जो लिखे थे वो जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। यही क्वेश्चन वो पीछे भी था कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे थे, जयप्रकाश नारायण ही ने इस क्वेश्चन को लिखा था। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आते हैं। मोहन राकेश के रचिता नाटक संग्रह है, तो मोहन राकेश जो रचिता नाटक संग्रह कौन है, तो वो है एक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश का रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन है। डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। पत्नी यानी तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो वह रत्नावली था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, एक जल्दी पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हार जीत किस प्रकार की रचिता है। हार जीत वो है वह गद्य कविता है। हार जीत की रचिता है, तो गद्य कविता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। काजल शब्द कौन सा लिंग है। काजल नाम ही भले ही लड़की का है लेकिन वह पुल्लिंग है। काजल भले ही नाम लड़की का है लेकिन वह पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे लड़की का नाम नहीं पूछा गया है। काजल क्या है, एक प्रकार का पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक। 37 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बल शब्द कौन लिंग है। बल शब्द कौन लिंग है। बल जो है एक पुल्लिंग है। बल भले ही स्त्रीलिंग लग रहा है बट पुल्लिंग है। 38 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिम जोड़ आलय होता है। हिमालय का क्या हो जाता है, हिम जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है हिम जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक है, लोक का क्या होता है, लौकिक हो जाता है। लोक का लौकिक। ऑप्शन नंबर ए। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है धरहीन शब्द कौन सा समास है। धर और हीन। धरहीन पूछा गया। धर से हीन से का विभक्ति का चिन्ह आया, लोप हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। धरहीन कौन सा समास है, धरहीन लोप। धर से हीन से आया, विभक्ति चिन्ह लुप हो गया, यानी कि वह तत्पुरुष समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है चतुराई में कौन सा समास है। चतुराई आ गया। चतुराई में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के लास्ट में लगता है। चतुर का मतलब कोई होता है, लास्ट में क्या आता है, चतुराई। लास्ट में क्या गया, आई। चतुराई। ऑप्शन नंबर डी। आई का कोई अर्थ नहीं, चतुराई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय, आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जड़ शब्द का विलोम होगा। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन हो जाता है, ना कि जन्म जंगम नश्वर, चेतन। जड़ का विलोम चेतन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूक्त शब्द का संधि विच्छेद होता है। सूक्त का क्या होता है। 44 नंबर क्वेश्चन। सूक्त है तो सु प्लस उक्ति हो जाता है, विच्छेदन पूछा गया है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। ऑप्शन नंबर बी। सुक्ति का विलोम क्या हो जाता है, सुक्ति का सु प्लस उक्ति, सुक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पूछा गया आगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा।
आगिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आगिन का पावक हो जाता है, ना कि वावक। आगिन का पावक, आगिन शब्द का आग का पर्यायवाची पावक हो जाता है, अग्नि भी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी थे। याद रखिएगा, शिवाजी के पिता मतलब पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी थे। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में आते हैं और 47 क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा ये गया है जयशंकर प्रसाद की जो है नाट्यकृति है। जयशंकर प्रसाद कौन सी नाट्यकृति लिखे थे? तो ध्रुव स्वामिनी लिखे थे। जयप्रकाश जी के नाटक कृत कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सुकून की तलाश किनकी रचना है? सुकून की तलाश है शमशेर बहादुर सिंह जी की। सुकून की तलाश किनकी रचना है? सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में आते हैं। हारजीत शीर्षक कविता में महासकवाल क्या कर रहा है? मस्कवाल लिखा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। तो महारजीत शीर्षक कविता में जो है मस्कवाल क्या कर रहा है? तो मस्कवाल जो है वह गीत गा रहा है। मस्कवाल क्या कर रहा है? तो गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। 49 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 50 में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी जी के पिता का नाम ठाकुर रामानाथ सिंह थे। ठाकुर रामनाथ सिंह किनके पिता थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। पूछा गया दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किन लेखक की रचना है? तो दमयंती जो थे मलयग जी की लिखी हुई थी। दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? तो मलयग जी की। 52 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में आते हैं। पूछा क्या गया है? उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी क्या है? तो यहाँ पे युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी है। इनमें से सभी हो जाएगा। 53 का डी, यानी कि इन तीनों तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 54 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गुलेरी जी की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है। तो गुलेरी जी की रचना जो थी वो सुख ये था, बुध का कांट उसने कहा था, ये तो पक्का था गुलेरी जी की रचना। बट यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि हारे का हरिनाम ये क्या था? सुखदेव जी गुलेरी जी जो थे, गुलेरी जी उनकी रचना नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा गया है आपको 56 में। 56 54 हुआ था ना, 55 में आते हैं कि जयशंकर नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयशंकर नारायण के बचपन का नाम पूछा गया है। तो जयशंकर नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। किनके बचपन का नाम? VVI क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल। ऑप्शन नंबर सी 2022 के एग्जाम में आएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा गया है कि चूना करना मुहावरे का अर्थ है। चूना मतलब कि मतलब आवाज तक ना निकालना। चूना करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है कि आवाज मतलब चू ना करना, मतलब कि मतलब चुप, बिल्कुल ही चुप, शांत। तो मतलब यहाँ पे आवाज नहीं करना, ये तो नहीं बोलना, ये भी व्यर्थ निंदा करना। सह जाना, चू ना करना मतलब क्या? हल्ला करने के लिए बंद कर दिया है बट वह सह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आकाश शब्द का क्या होता है? आकाश का विलोम पाताल। कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 58 में पूछा क्या गया है कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है प्रश्नवाचक पूछा गया है कि कौन आता है, प्रश्न पूछा गया है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम पूछा गया है कि कौन सा जो है सर्वनाम हो जाएगा।
तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है प्रश्नवाचक, 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में आते हैं। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह है लेकिन पुल्लिंग हो जाएगा। सुबह ना तो स्त्रीलिंग है ना ही उभयलिंग, पुल्लिंग हो जाएगा। 60 में पूछा गया है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है जिसके पास बहुत बुद्धि होता है वह आज्ञाकारी कहलाता है, ना कि ज्ञानकारी, ना कि बुद्धिमान। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, आज्ञाकारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान बोलिएगा कि तीव्र बुद्धि वाला बुद्धिमान होगा, नहीं आज्ञाकारी होता है। 60 का बी हो जाएगा। 2020 हो गया। इसके बाद चलते हैं हम 2021 का। 2021 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं 2021 का क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? यात्रा शब्द है। 2021 में हम आ चुके हैं, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में आ चुके हैं और 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि यात्रा शब्द है तो वह एक क्या है, स्त्रीलिंग होता है। यात्रा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पूछा दूसरा में क्या है, चमक शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो चमक क्या है? तो चमक जो है वह एक प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, उभयलिंगी हो जाएगा। चमक क्या होता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी नहीं होता है दोस्तों, चमक जो होता है वो एक प्रकार का पुल्लिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर में पूछते हैं संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, किसको नहीं पता है? सी। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुराग शब्द है, पुराण शब्द का विशेषण। पुराण का क्या होता है? पौराणिक। पुराण का पौराणिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुराण का पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है भीड़ शब्द का संज्ञा है। भीड़ शब्द का संज्ञा होता है भीड़, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो, कलेक्टिव नॉन, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ग्राम शब्द का विशेषण होता है। क्या पूछा गया है? ग्राम शब्द का विशेषण। ग्राम का क्या होता है? ग्रामीण। ग्राम का ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विशेषण ग्राम का ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कारक के कितने भेद हैं। कारक कारक का 8 भेद होता है, किसको नहीं पता है? कारक का कितने भेद? 8 भेद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है कि यह नया साल है, यह नया माल है, सॉरी माल लिखा गया है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द है, नया पूछा गया है कि नया क्या है, यहाँ पे क्या नया क्या कर रहा है? तो नया विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा सी। क्या है? नया है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन में कि जिनसे गुरु से दीक्षा ली जाए हो एक शब्द में कहा जाता है, यानी जिनसे गुरु से दीक्षा ली जाए एक शब्द में कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो गुरु से दीक्षा ले उसे हम दीक्षित कहते हैं, दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव का उपासक कहलाता है, शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अग्रस्तीन का सांप क्या है? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का तू सांप हो गया है, घर से निकल जा, घर में छुपा शत्रु। ऑप्शन नंबर डी। आस्तीन का सांप घर में होता है तो घर से तू निकल जा, घर में छिपा शत्रु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना मतलब यानी कि क्या है? हाथ का तू मैल है तो छूना है, हाथ का मैल तो छूना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। मेरा माथा मत ठनका, आशंका होना। माथा ठनकाना मतलब क्या? आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तू बहुत ही ज़्यादा तूती बोल रहा है, तूती बोलेगा तू, तूती मतलब क्या है? धाक जमा रहा है, तूती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ। उल्टा गंगा बह रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है। उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या है कि विपरीत कार्य करना, मतलब बहुत ही अच्छा काम नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर। रसोई का घर का आया विभक्ति चेन को छिपा दो, लुप्त हो जाएगा, रसोई आ गया। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है?
चंद्रशेखर पूछा गया है। चंद्रशेखर किस पे? शिव के माथे पे होते हैं। चंद्र हो शिखर जिसके चंद्र चांद हो जिसके शिखर पर, वो अर्थात कौन? महादेव। महादेव हो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 18 में पूछा गया है कि वनवास शब्द कौन सा समास है? वन वन मानुष है, सॉरी वन मानुष हो जाएगा। वन का मानुष तत्पुरुष समास का अभिव्यक्ति चिन्ह को छिपा दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। त्रिफलन संख्यावाचक आ गया, दिगु हो जाएगा। संख्यावाचक आ गया, दिगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे कौन सा समास है? यहाँ पे जो है इसका आंसर इसमें दिया हुआ है गलत। धीरे धीरे ना द्वंद्व समास नहीं होगा, क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडवेटर क्या है? लीडवेटर की नज़र में जॉर्ज कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडवेटर की नज़र में जॉर्ज कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो एक क्या थे? विश्व शिक्षक थे। विश्व शिक्षक यानी कि प्रसिद्ध शिक्षक थे, विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया त्रिछ किस प्रकार की रचना है? तो त्रिछ जो है वह एक प्रकार का आधुनिक त्रियासी है, आधुनिक त्रासदी है, त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में देखें। मोहन राकेश के बचपन का नाम, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो गुलनी था, मदन मोहन गुलनी मदन मोहन गुलनी था। इसका हो जाएगा ए नंबर 24 का। इसका 25 नंबर में आते हैं। 25 में पूछा गया है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम थे हरदेव सहाय। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या थे? तो हरदेव सहाय थे। 25 का हो जाएगा ए नंबर। 26 में आते हैं और 26 में पूछा गया है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक का वर्णन कौन सी कविता में किया गया है? तो उषा कविता में किया गया है प्राकृतिक से वर्णन, उषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो सबसे श्रेष्ठ कवि शमशेर बहादुर सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 28 में आता है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण है वीर रस पाया जाता है। भूषण में वीर रस पाया जाता है, भूत वाला रस, वीर रस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 29 में देखें जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है, नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? यानी कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, इसके कौन सी पाठ में बोला गया है? तो ये जो बोला गया है वो हमको शिक्षा वाला पार्ट में बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 29 का। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम पूछा गया है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो वो सिंपल सा जिद्दू कृष्ण मूर्ति था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 31 में पूछा गया अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो किसको नहीं पता होगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हुए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर क्वेश्चन को देखें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी रचयिता उसके थे, क्या क्या लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो वो लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, हमको लगा नहीं दिया हुआ है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दिया हुआ है डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 में शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो वो है जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा संबंध से रचनाकार कौन है? तो शिक्षा के जो है जय कृष्ण मूर्ति जी थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 34 में पूछा है निम्न में से किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख किया गया है? ग्रैगिन क्या है? एक प्रकार का बीमारी है, पैरों में कांटे चुभने से प्राप्त होता है, तो वह रोज कहानी में कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का। इसके बाद आते हैं 35 में सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही के माँ के रचयिता मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो विधा वाला में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे निबंध हो जाएगा। ओ सदा नीरा
कहाँ है तू, निबंध। ओ सदा नीरा, कहाँ है तू, निबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। ओ सदा नीरा ना तू नहीं लिखे काम आई, निबंध याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति लिखे थे, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अब ये रचनाकार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। भारत तेंदु युग के रचनाकार थे, कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार, तो भारत तेंदु युग के थे। कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो थे भारत तेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बड़वे बड़वे रामायण किन की रचना है। बड़वे रामायण किन की रचना है, तो बड़वे रामायण जी तुलसीदास जी की रचना है। बड़वे रामायण किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा था, तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक क्या है, बीजक पूछा गया है, तो बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता जो है वो कबीरदास जी थे। बीजक के रचयिता कौन थे, तो कबीरदास थे। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं 41वें क्वेश्चन में पूछा गया कि आलस शब्द का विशेषण। आलस का क्या होता है, आलसीपन। आलस का क्या होता है विशेषण, आलसीपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में पूछा गया है कि अधपक्का शब्द में उपसर्ग है। अधपक्का, अध पक्का में पका हुआ, अध अध माने आधा, तो यानी कि वो शुरुआत में क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लग जाए उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि पक्का मिस पका हुआ, अध मिस कोई मतलब नहीं, अध हो जाएगा इसका उपसर्ग। अध पक्का में अध हो जाएगा उपसर्ग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग। फिर यहाँ पे परिवार का कोई मतलब निकलता है, परिवार, परिवार स का कोई मतलब नहीं, शुरुआत में आया स, 43 का ए, सपरिवार स हो जाएगा इसमें उपसर्ग, सपरिवार में स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित शब्द में प्रत्यय। यहाँ पे अंकुरित शब्द आया, जो कि अंकुर प्रत्यय क्या होता है, तो शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग शुरुआत में, प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे अंकुरित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, अंकुरित, इत आ गया लास्ट में, अंकुरित इत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। महिमा, यहाँ पर प्रत्यय फिर पूछा गया, शब्द के लास्ट में लगेगा, महिमा, लास्ट में क्या आ गया, महिमा। बढ़िया से पढ़िएगा, महिमा, महिमा, महिमा। ऑप्शन नंबर सी, महिमा, लास्ट में ईमा आ रहा है, ईमा आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा प्रत्यय महिमा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्मा ने बोलिएगा, महिमा ईमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद क्या है, आनंद शर्म, आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय पूछा गया है, आनंद से भरा हुआ, आनंदमय, आनंद से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ से आया, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंद से भरा हुआ, विभक्ति चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब 47 हो गया, चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया कि चंद्र मैली शब्द कौन सा समास है। ये 47 बचा हुआ था। आनंद में वो तत्पुरुष। नवरत्न शब्द कौन सा समास है। नवरत्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नवरत्न, नवरत्न क्या पूछा गया है कि नवरत्न कौन सा समास है। नौ, लास्ट में नौ दिखा दिया, नवरत्न संख्यावाचक दिगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें क्वेश्चन में पूछा गया, चंद्रमैली शब्द कौन सा समास है। चंद्रमैली कौन सा समास है। चंद्रमैली पूछा गया है कि चंद्रोमैली, चंद्रोमैली बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आकाश को पाताल करके एक कर दिया हूँ, कठिन परिश्रमी कर दिया हूँ। 49 का डी हो जाएगा। 50 में पूछा गया है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ओए मैं मुट्ठी में कर लूँगा उसे, यानी कि वश में कर लूँगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं, किसको नहीं पता है। ब्रज भाषा दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सूरदास कौन सी भाषा, ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी हुई थी, तो वो सिंपल सा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, कैसा ताल है। ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है,
कैसा ताल है? तो वह एक प्रकार का गहरे और विशाल ताल है, गहरे और विशाल ताल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में आते हैं। किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? किसकी विजय हुई? नागरिक की या फिर सेना की? कौन सा पाठ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यह सिंपल सा हार-जीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 55 में पूछा क्या गया है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान पूछा गया है। तो अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान थे सागर, मध्य प्रदेश था। सागर मध्य प्रदेश था किसका? तो अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश। 55 का ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 में क्या पूछा गया है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? कलर की मौत एक क्या शीर्षक कहानी है, उसमें बोल रहा है कलर के का क्या नाम था। कलर के का नाम क्या था? तो वो सिंपल सा कलर के का नाम था इवाइन टर्मिचित्र चेखयकोव। कैसा नाम है, बहुत ही अजीब नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमानदार शब्द का विलोम होता है ईमानदार है तू बेईमान, ईमानदार बेईमान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? आवरण, भावरण, अनावरण। ऑप्शन नंबर डी। आवरण का क्या होता है? भावरण, अनावरण। ऑप्शन नंबर डी। आवरण, भावरण, अनावरण। डी याद नहीं होता है, डायरेक्ट आवरण, भावरण, अनावरण कर दीजिए, अनावरण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया उच्च शब्द का विलोम होगा उच्च नीच। उच्च का क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर शब्द का विलोम। कठोर है तू सरल हो जा, सरल नहीं है तो कोमल हो जा, कोमल है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कठोर शब्द का क्या होता है? कठोर का कोमल। ऑप्शन नंबर डी। 61 में पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में है जो कुछ खो गया था, वो क्या खो गया था? तो कलर की ईमान खो गया था। क्या 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 खो गया था? ईमान को खो दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 61 का। इसके बाद चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। और 62 नंबर क्वेश्चन को देखें तो पूछा गया है कि अतोन अतोन चेखन की कहानी है। अतोन चेखन की कहानी कौन सी है? तो वो है कलर की कीमत, अतोन चेखन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? एक लेख और एक पत्र जो है वह कौन से लिखे थे? तो भगत सिंह जी लिखे थे। तो उसमें बोल रहा है किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव जी को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 64 में। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तेरी कुर्बानी हो गई किस कहानी से ली गई है? ओ भाई साहब, दुकान के पास मिला हुआ था। क्या पूछा था? तेरी कुर्बानी हो गई क्या? धत 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 बोल कर उसे क्या कर दिया जाता था? टाल दिया जाता था। तो कौन सी कहानी का है? तो रोज कहानी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ज्ञानंद पत्री किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानंद पत्री जो है किस प्रशासनिक पद पर थे, ये पूछा गया है। तो ज्ञानंद पत्री जो थे कारा अधीक्षक थे। कौन थे? कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। 66 में आते हैं। क्या पूछा गया है? कृष्ण शब्द का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, शुक्ल हो जाता है। कृष्ण का क्या हो जाता है? शुक्ल हो जाता है, विलोम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अस्तित्व शब्द का विलोम। अस्त्रीति शब्द का विलोम क्या होता है? अस्त्रीति का हो जाता है निंदा। अस्त्रीति माने अच्छाई करना, निंदा माने बुराई कर देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं। 68 में पूछा गया है संध्या शब्द का विलोम प्रातः हो जाता है। संध्या का विलोम प्रातः हो जाता है। देख सकते हैं 2018 का क्वेश्चन सेम उठा के रख दिया है। कहाँ पे? तो 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि दृश्यित शब्द का विलोम। दृश्यित शब्द का विलोम क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है। दृश्यित माने गंदा, स्वच्छ माने साफ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में शेष शब्द का विलोम होता है। शेष का विलोम क्या हो जाता है? अशेष हो जाता है। शेष, अशेष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? पुत्र होगा या नहीं? पुत्र नहीं होगा, बालक भी नहीं होगा, अक्षसायनी हो जाएगा। अंकसायनी,
अंक साइनी पुत्र में सोने वाला, अंक साइनी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर में देखते हैं पूछा क्या गया। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, अंतेवासी ऑप्शन नंबर सी, अंतेवासी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 73 में, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, यानी कि जिसका खंडन टुकड़ा ना किया जा सके अखंडन हो जाएगा, अखंडनीय ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पूछा क्या गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वो है, जिसका जन्म क्या हो पहले हुआ हो वह अग्रज हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि वो आपसे क्या होगा बड़ा होगा, अग्रज हो जाएगा ना, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में आते हैं कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, यानी किनके लिए एक शब्द है, जिसके बिना काम ना चल सके किनके लिए एक शब्द है, तो वो सिंपल सा शब्द है किनके लिए, जिनके काम ना चल सके, वो सिंपल है आवश्यक के लिए, आवश्यक ऑप्शन नंबर बी। 76 में आते हैं, 76 में पूछा गया है कि जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य वह खाद्य पदार्थ, खाद्य ऑप्शन नंबर सी, खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अनल मीन्स क्या, अनल आग, पावक, दलहन, आग, आग ऑप्शन नंबर ए, अनल का क्या हो जाता है आग हो जाता है पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आयुष्मान भवः, आयुष्मान भवः का पर्यायवाची क्या होता है चिरंजीवी, आयुष्मान भवः यानी कि जीते रहो चिरंजीवी, जीते रहो चिरंजीवी ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंझट शब्द का पर्यायवाची होता है झंझट, परेशानी, बहुत ही झंझट है यार, बहुत ही परेशानी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या पूछा गया है, डरवाना, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, डरावना शब्द का पर्यायवाची भयानक हो जाता है, डरावना शब्द का सब पर्यायवाची क्या होता है भयानक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं कि यह लास्ट चल रहा है, 2021 का चल रहा है, इसके बाद हम 2022 का मॉडल सेट अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्या पूछा गया कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक प्रत्यय क्या होता है, शब्द के लास्ट में लगता है, रक्षक लास्ट में क्या आता है, ध्यान से पढ़िए, रक्षक, अक कहा जाता है लास्ट में, रक्षक, अक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलोक शब्द का उपसर्ग क्या होगा, परलोक शुरुआत में आता है, शुरुआत में क्या आना चाहिए, शुरुआत वाला शब्द होता है उपसर्ग, तो क्या आता है परलोक, लास्ट में क्या आता है, लोक का मतलब आदमी होता है, पर का मतलब कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपसर्ग, परलोक में उपसर्ग पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में उपसर्ग, ज्ञान का कोई अर्थ होता है, अ का कोई अर्थ नहीं, उपसर्ग क्या होता है शुरुआत में लगता है अ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2018 का ये क्वेश्चन, यानी कि इसमें से जो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2018 में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको जो है रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा ईस्वी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन रिपीटेशन में किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, रिपीट। नकली क्या है, नकलची शब्द में प्रत्यय, नकलची क्या है, नकलची, लची प्रत्यय क्या होता है लास्ट में, ध्यान से पढ़िएगा, नकलची लास्ट में क्या आता है, नकलची, लची, नकलची, नकलची, ची 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 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नकलची। वैसे लची रहता है तो वो भी हो जाता है, लेकिन नकलची नहीं दिया तो लास्ट में डी आता है, ची आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यशोदा प्लस यशोदा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यशोदा का क्या हो जाता है यश प्लस दा, यशदा, यशोदा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई आदमी बोलिएगा ये गलत है बट ये सही है, यश प्लस दा हो जाता है, यशोदा का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार शब्द का संधि विच्छेद, सम प्लस सार, संसार का क्या होता है सम प्लस सार, संसार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, पावन शब्द का क्या संधि विच्छेद क्या होता है, पावन का पोज और अनपावन, पोज और वन, पावज और वन होता है, 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्योग शब्द का पूछा गया, उद्योग पूछा गया, उद्योग का क्या होता है, तो उत जोड़ योग होता है, द को घ पर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कितना नंबर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कुहासा शब्द है, कुहासा पुलिंग है। कुहासा क्या है? एक प्रकार का पुलिंग शब्द है। कुहासा क्या है? पुलिंग है, हो जाएगा। 90 में आता है घी शब्द है। घी क्या है? घी एक प्रकार का पुलिंग है, न कि स्त्रीलिंग। घी पुलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमल किन की रचना है? तो भक्तमल जो है वह नाभादास की रचना है। भक्तमल किन की रचना है? भक्तमल नाभादास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। 92 में क्वेश्चन में आते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर पूछा गया है। उसने कहा था कि मील का पत्थर से लिया गया है। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है। कमायनी का क्या है? कमायनी का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग कौन लिखे थे? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए थे क्या? हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज मालती, रोज मालती, रोज मारती, रोज मारती नहीं, रोज मालती, रोज। 95 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानंद पति के कविता कौन है? तो ज्ञानंद पति जी के कविता हैं वो गांव का घर, ज्ञानंद पति जी लिखे हुए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 में हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को नहीं, तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य तुलसीदास को कहा जाता है। साहित्य सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। 97 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है क्या कि नावादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नावादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? तो वृंदावन है। नावादास की काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? तो वृंदावन हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर और 99 क्वेश्चन में आते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थान जयपुर था। कहाँ था? जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। बी, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने 2009 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या फिर मैथ का 2009 से लेके 2021 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। ये तो हिंदी था, इसमें उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट भी लिए हैं, लेकिन उसमें बहुत ही धीरे तरीक़ा से और डायरेक्ट रिवीजन के तौर से बताया गया अच्छा से, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे एंड मातरम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।